ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 9 भाग 7। श्रीमती तरखड़। एक समय श्रीमती तरखड़ ने 3 वस्तुएं अर्थात भरती यानी भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैंगन और दही, दूसरा काचरिया बैंगन के गोल गोल टुकड़े घी में तले हुए, और तीसरा पेड़ा मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया, इसे अब देखेंगे। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भुर्ता और दूसरे का काचरा बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित किया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचरा लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा काचरिया मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। बैगन की तो अब रुत ही नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें ही काचरिया बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। ओम साई राम। दिसंबर सन 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखड़ से मिलने आए। श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला, और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। बालक गोविंदराव ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा ये सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वो पुनः संध्या समय बिना पेड़ा लिए हुए वहां पहुंचे, तो फिर बाबा शांत न रह सके। उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उसने वही उपयुक्त उत्तर फिर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुमको माँ, श्रीमती तरखड़ को माँ कहते थे, क्या तुमको माँ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसे स्मृति हो आई और वो बहुत ही लज्जित हुआ तथा बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वो दौड़कर शीघ्र ही वापस गया और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखड़ की भेंट बाबा ने स्वीकार की, और भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भगवत वचन सिद्ध हुआ। ओम साई राम। बाबा को सस्ती महंगा प्रसाद से कोई मतलब नहीं है। वो केवल आपके भाव, आपके विचार, आपका शुद्ध मन, आपकी श्रद्धा देखते हैं। आप उन्हें जो कुछ प्रसाद स्वरूप से चढ़ाएं, उन्हें भोग लगाएं, वो उसे 100% स्वीकार करते हैं। ऐसा मेरा मानना है और बाबा के वचन में भी लिखा है। ओम साई राम। इसी के साथ भाग 7 यहीं समाप्त होता है। कल अध्याय 9